सोचिए, सुबह मंगला आरती का समय हो, मंदिर के कपाट खुलें, भक्त दर्शन के लिए दौड़ें, लेकिन अंदर सोने के सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ हो ही नहीं। इतिहास में एक रात ऐसी आई थी जब पुरी के नाथ अपने ही मंदिर से चोरी हो गए थे। आखिर कौन था वो जिसने भगवान को चुराने की हिम्मत की, या फिर भगवान खुद किसी के साथ भाग गए थे? ये कहानी है बंगाल के एक बूढ़े भक्त रामदास की। रामदास का एक नियम था, आंधी आए या तूफान, हर एकादशी पर वो पैदल बंगाल से उड़ीसा पुरी आते थे। जवानी में तो वो दौड़कर आ जाते थे, लेकिन अब शरीर ढल चुका था, कमर झुक गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। इस बार जब रामदास पुरी पहुंचे तो वो मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहे थे। वो सिंह द्वार पर ही गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे कालिया, शायद ये मेरी आखिरी यात्रा है। अब ये शरीर साथ नहीं देता, अब मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगा प्रभु। भक्त की ये तड़प मंदिर के अंदर बैठे दारू ब्रह्म यानी जगन्नाथ जी से सही नहीं गई। उसी रात रामदास को सपने में स्वयं जगन्नाथ जी दिखाई दिए, लेकिन वो खुश नहीं थे, उनकी आंखों में आंसू थे। प्रभु बोले, रामदास, तू मुझसे मिलने इतनी दूर मत आया कर। तेरे पैरों के छाले देखकर मेरे दिल में छाले पड़ जाते हैं। तुझे कष्ट होता है तो मुझे यहाँ मंदिर में चैन नहीं पड़ता। रामदास ने रोते हुए कहा, प्रभु, अगर आपको नहीं देखूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तब जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए एक अजीब प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं तेरे पास आऊंगा। अगली एकादशी पर जब तू पुरी आए तो एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं अपना मंदिर छोड़कर हमेशा के लिए तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। रामदास हड़बड़ा गए, नहीं प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरे छोटे से घर में कैसे रहेंगे और मंदिर सूना हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने जिद पकड़ ली, मैंने तय कर लिया है, तू बस गाड़ी लेकर आ जा। रामदास को लगा ये सिर्फ एक सपना है, भला भगवान अपना मंदिर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगली एकादशी पर रामदास डरते डरते एक पुरानी बैलगाड़ी लेकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर खड़े हो गए। आधी रात का समय था, सन्नाटा छाया हुआ था। रामदास सोच रहे थे कि मैं पागल हूं जो यहां खड़ा हूं। तभी मंदिर का पिछला द्वार धीरे से खुला। रामदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने साक्षात महाप्रभु खड़े थे, लेकिन राजसी ठाट बाट में नहीं। उन्होंने एक साधारण पीतांबरी पहनी थी, सिर पर मोर मुकुट था और हाथ में एक छोटी सी कपड़ों की पोटली थी, जैसे कोई आम इंसान अपना सामान बांधकर सफर पर निकलता है। जगन्नाथ जी भागते हुए रामदास के पास आए और बोले, अरे देख क्या रहा है पगले, जल्दी कर, पंडा पुजारी जाग गए तो जाने नहीं देंगे, मुझे यहाँ से ले चल। रामदास कांपने लगे। वो बैलगाड़ी में बैठे और भगवान, दुनिया के पालनहार, खुद बैलगाड़ी के आगे बैठ गए बैलों को हाँकने के लिए। गाड़ी चल पड़ी। लेकिन उधर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों के होश उड़ गए। रत्नवेदी खाली थी, जगन्नाथ जी गायब थे। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। भगवान चोरी हो गए, भगवान चोरी हो गए। शक की सुई सीधा उस बूढ़े रामदास पर गई जो कल रात से मंदिर के आसपास मंडरा रहा था। गुस्साए पंडे पुजारी और सैनिकों की फौज हाथ में लाठियां और मशाले लेकर रामदास की बैलगाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। क्या रामदास भगवान को छिपा पाएंगे, या पकड़े जाने पर कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर पुजारियों की रूह कांप जाएगी? रात के अंधेरे में बैलगाड़ी दौड़ रही थी। त्रिलोक के स्वामी जगन्नाथ जी आज सारथी बने थे और उनका भक्त पीछे बैठा कांप रहा था। जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इस खेल में मजा आ रहा हो, लेकिन रामदास का दिल बैठा जा रहा था। तभी पीछे से शोर सुनाई दिया, पकड़ो, वो रहा चोर, जाने मत देना। पुजारी और सैनिकों की फौज करीब आ चुकी थी। जगन्नाथ जी ने गाड़ी रोकी और बोले, रामदास, ये लोग मुझे वापस ले जाएंगे, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे कहीं छिपा दे। पास ही एक घना जंगल और एक तालाब था। तालाब के किनारे झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। रामदास ने हड़बड़ाते हुए जगन्नाथ जी को उस गुफा में छिपा दिया और झाड़ियों से ढक दिया। लेकिन जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जगन्नाथ जी की पीतांबरी, पीले वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा बैलगाड़ी के कोने में ही अटक कर रह गया। चंद पलों में पुजारियों ने रामदास को घेर लिया। पुजारी चिल्लाए, कहाँ है मूर्ति, बता, तूने महाप्रभु को कहाँ छिपाया है? रामदास चुप रहे, उन्होंने सिर झुका लिया। तभी प्रधान पुजारी की नज़र बैलगाड़ी पर लटकते उस पीले कपड़े पर पड़ी। ये वही वस्त्र था जो कल रात भगवान ने पहना था। सबूत सामने था।
पुजारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा इस बूढ़े ने लालच में आकर भगवान को चुराया है। बिना कुछ पूछे उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। 1 लाठी, 2 लाठी, बूढ़े रामदास जमीन पर गिर पड़े। वो हर चोट सह रहे थे, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं कर रहे थे। वो बस मन ही मन बोल रहे थे, प्रभु आप बाहर मत आना, ये लोग आपको ले जाएंगे। लेकिन तभी सैनिक चिल्लाया, रुको, तालाब की तरफ देखो। सबने मुड़कर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गुफा में जगन्नाथ जी छिपे थे वहां से पानी नहीं, गाढ़ा लाल खून बहकर तालाब में मिल रहा था। देखते ही देखते पूरा तालाब लाल हो गया। सन्नाटा छा गया, लाठियां रुक गईं। तभी उस गुफा से एक भारी और क्रोधित आवाज गूंजी, मूर्खों, हाथ मेरे भक्त पर उठा रहे हो और चोट मुझे लग रही है। झाड़ियां हटाकर जब उन्होंने देखा तो वहां कोई लकड़ी की मूर्ति नहीं थी, वहां साक्षात जगन्नाथ जी खड़े थे। लेकिन उनकी पीठ से, उनके हाथों से खून बह रहा था, ठीक उन्हीं जगहों से जहां जहां रामदास को लाठियां मारी गई थीं। पुजारी थर थर कांपने लगे। वो समझ गए कि उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया है। भगवान रो नहीं रहे थे, उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती? तुम मुझे पत्थर की मूरत समझते हो जिसे कोई भी उठा ले जाएगा? अरे मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मुझे सोने का सिंहासन नहीं, इस भक्त का साथ चाहिए। पुजारी चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। प्रभु अनर्थ हो गया, हमें क्षमा कर दें, चलिए वापस मंदिर चलिए। जगन्नाथ जी ने 2 टोक जवाब दिया, क्षमा? मेरा भक्त यहाँ खून से लथपथ पड़ा है और तुम्हें क्षमा चाहिए? अब मैं पुरी वापस नहीं जाऊंगा, मैं रामदास के साथ उसके घर बंगाल जाऊंगा। पुजारी रोने लगे। मंदिर सूना होने वाला था। तभी उनकी नजर एक और समस्या पर गई। प्रभु अगर आप चले गए तो हम पंडा पुजारियों का क्या होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? लोग चढ़ावा किसे चढ़ाएंगे? जगन्नाथ जी ने पुजारियों के लालच को देख लिया था। वो समझ गए थे कि इन्हें भगवान नहीं, भगवान के नाम पर मिलने वाला धन प्यारा है। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता है ना? ठीक है, आज फैसला हो जाए। एक तराजू लाओ, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी तरफ तुम लोग सोना रखना। अगर तुम मेरे वजन के बराबर सोना तौल पाए तो वो सारा सोना तुम्हारा। पुजारियों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, अरे भगवान तो लकड़ी के दारू ब्रह्म है, कितने भारी होंगे, हम तो मालामाल हो जाएंगे। तुरंत एक बड़ा तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े पर त्रिलोक के स्वामी जगन्नाथ जी बैठ गए, दूसरे पलड़े पर पुजारियों ने अपने गले की चेनें, अंगूठियां और मंदिर का खजाना रखना शुरू किया। लेकिन ये क्या? पुजारियों ने बोरियां भर भर के सोना रख दिया, लेकिन भगवान वाला पलड़ा जमीन से ऊपर ही नहीं उठा। जगन्नाथ जी आज इतने भारी हो गए थे कि पूरा खजाना भी कम पड़ गया। पुजारी पसीना पसीना हो गए। उनका सारा धन खत्म हो गया, पर भगवान को कोई तौल नहीं पाया। तब जगन्नाथ जी ने रामदास की ओर देखा और कहा, रामदास अब तुम कुछ अर्पण करो। मुझे पता है तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी की नाक में वो एक छोटी सी सोने की कील यानी नोजपिन है ना, वो ले आओ और उसके साथ बस एक तुलसी का पत्ता रख दो। पुजारी हंसने लगे। अरे जहां मनो सोना काम नहीं आया, वहां एक रत्ती भर की कील क्या करेगी? रामदास ने कांपते हाथों से वो छोटी सी कील और एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं आपको धन से नहीं, बस अपने आंसुओं से तौल सकता हूँ। जैसे ही वो तुलसी का पत्ता रखा गया, चमत्कार हो गया। धड़ाम! जिस पलड़े पर कील और तुलसी थी वो भारी हो गया और नीचे झुक गया और भगवान जगन्नाथ वाला पलड़ा हवा में ऊपर उठ गया। जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा, देख लिया, तुम्हारे मनो सोने में वो वजन नहीं था जो इस भक्त के एक तुलसी के पत्ते में है, क्योंकि इसमें प्रेम है और उसमें अहंकार। फिर जगन्नाथ जी बोले, जाओ ले लो अपनी रोजी रोटी, लेकिन याद रखना तुम मंदिर में मूर्ति को बांध सकते हो, पर भगवान उसी का होता है जो उसे प्रेम की डोर से बांध ले। पुजारियों के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उनका लालच हार चुका था। वो सिर झुकाकर खाली हाथ पुरी लौट आए। और रामदास ने अपनी बैलगाड़ी फिर से हाँक दी। उस बैलगाड़ी में अब कोई मूर्ति नहीं थी, उसमें साक्षात पर ब्रह्म बैठे थे। वो उस दिन जगन्नाथ जी को अपने घर ले गए। कहते हैं भगवान को कोई जंजीरों से नहीं बांध सकता, लेकिन प्रेम के वश में आकर वो स्वयं अपनी खुशी से बंध जाते हैं। जय जगन्नाथ।